दोस्तों, वेलकम है हमारे छोटे से न्यू ब्लॉग में। तो भैया आज बज गए हैं 12 बजे ब्लॉग बनाना स्टार्ट करी हूँ मैं। और कल मैंने ब्लॉग बनाया नहीं है, तो आज का मौसम है बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। बारिश नहीं हो रही है, बट बादल है यहाँ पे, बारिश नहीं हुई है। और कल 3 बजे के टाइम यहाँ तो बारिश नहीं हुई, लेकिन गाँव में यूपी साइड बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। ओले भी इतने ज़्यादा पड़े थे कि एक ऐसे नाप लो, एक बीता के हिसाब से इतनी ऊंचाई तक ओले पड़े थे। पूरा सफ़ेद मतलब दिख रहा था, चाहे रोड हो, घर की छत हो या खेत हो, इतना ज़्यादा ओला पड़ा है। और ओले की वजह से किसान की सबसे ज़्यादा हार हो रही है इधर। कह सकते हो कि मतलब पूरी फसल बर्बाद है। जब किसान का अनाज घर वापसी आना था, मतलब घर लेके आने वाला है, किसान बहुत खुश था। और मतलब ये चीज़ हो के किसान एकदम निराश हो गया है। बताओ, किसान उसी पे निर्भर रहता है, तो कैसे अपना घर का खर्चा, घर की जिम्मेदारियाँ निभाए। भाई यहाँ तो सोच के परेशान है। और गाँव में क्या हो रहा होगा, उस किसान पर क्या बीत रही होगी भाई, कि पूरा का पूरा जो है ना, पूरा फसल खराब है। इतना ज़्यादा ओला पड़ने की मतलब, इतना बारिश तो ठीक, ओला है ना, ओले इतने पड़े हैं कि हर जगह ओले ही ओले। मतलब वाइट दिख रहा था, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ बर्फ़ पड़ती है जम्मू कश्मीर में, ऐसा ही नज़ारा था बिल्कुल सा। चारों तरफ जहाँ छत पे देख लो तो छत पे इतना ही ओला मतलब पड़ा था। मैंने कई वीडियो ऐसे देखे हैं भाई, इतना ज़्यादा ओले थे भाई। अपन लोग तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाहर हैं, ठीक है। उस किसान से पूछो जाके, वो अपनी आँखों देखी घटना और उस पे जो बीत रही है वो कैसे बता सकता है। कैसे मतलब उसके पास अल्फाज नहीं होके बोलने के लिए कुछ है, सिर्फ उसके मायूसी छाई होगी। यहाँ तक कि मतलब कि गरीब किसान को मतलब हर जगह से मात है। मतलब देखो, ये सिलेंडर का प्रॉब्लम चल रहा था अभी, डीजल पेट्रोल का प्रॉब्लम चल रहा था, ये नई मुसीबत आ गई है। ये नई मुसीबत आ गई है, इससे तो मतलब किसान तो हर तरीके से टूटना है, क्योंकि उसकी तो साल भर की मेहनत है ना, तो वो पूरा ख़राब हो गया है। तो उसका मतलब तो टूटना, बिखरना, कुछ भी कह लो, वो टूट चुका है। कि भाई बच्चों का खर्चा, पढ़ाई का बहुत होता है, और घर को चलाना आसान बात नहीं होती। मैं समझ सकती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ, घर कैसे चलाया जाता है। खुद जब करने और कमाने लगो ना, तो एक एक पैसे की अहमियत पता चलती है। जब तक खुद का अपना कुछ कमाते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं, तो उस पैसे की अहमियत पता नहीं चलती। जैसे कि बचपन में अपने मम्मी पापा बोलते थे कि जब कमाने लगोगे ना, तो अहमियत पता चल जाएगी, 1 रुपए की अहमियत होती है क्या। और सच में मैं तो यही कहूँगी कि मैं जब आज कमा रहे हैं खुद, तो एक एक पैसे की अहमियत पता है हमें, तो हम समझ सकते हैं कि उन किसानों को क्या बीत रही होगी भाई। तो मेरे घर में भी खेती ही होती है, गांव में खेत है, और कुछ तो अनाज निकल आया था अपना, कुछ अभी बाकी था जो बर्बाद हो चुका है। और पता नहीं उसमें अब कितना निकलता है, वो भी अब 10 से 15 दिन सूखने में लगेगा, तब उसे निकाल पाएंगे। और उसमें लगता है कि ऐसे समझ लो 10% में 5% बचा होगा, तो बहुत बचा होगा, लेकिन उतनी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश का मौसम हुआ है कि ओले पड़े हैं, तो पूरा अनाज नीचे ज़मीन पर उसकी चोट गलने से नीचे झर गया है। तो अभी तो क्या ही कह सकते हैं कि इतना नुकसान हुआ है, उसके लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते भाई। और आंटी देख रही हैं छत से, वो इधर दिखाएंगे तो फ्लैश आएगा, तो हमें हंसी आ गई भाई। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ भाई। क्या हो रहा होगा गांव में, गाँव में लोगों की हालत क्या होगी, वही लोग
हम लोग तो बाहर नहीं पता लगा सकते कि हालत क्या है। जब हम लोगों की हालत ये हो रही है यहाँ देख के, वीडियो देख के, तो उन लोगों की हालत क्या हो रही होगी भाई। उन लोगों से बहुत बुरी हालत होगी उन लोगों की, जिसका मतलब एक दिन का घर नहीं आया और उसका जो खेत में ही ख़राब हो गया, उसकी हालत तो और ज़्यादा बेकार होगी। जिसका थोड़ा बहुत निकल आया है तो उसे तो थोड़ी सी राहत होगी, चलो मेरा साल का गुजारा हो जाएगा और बच्चों का जो है थोड़ा बहुत हो जाएगा। और जिसका एक दिन का घर नहीं आया है उसकी हालत तो बहुत ही बेकार होगी भाई। हालत तो बेकार सबकी होगी, लेकिन उस इंसान की ज़्यादा होगी जो जिसका एक दिन का भी घर नहीं आया होगा।